गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। यह आपकी पाठ्य पुस्तक का 15वां पाठ है, जो है अविकारी शब्द। देखो बच्चों, हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अविकारी शब्द कौन से होते हैं जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं या उनके प्रभाव से उन्हें बदला नहीं जा सकता। इन्हें क्या कहा जाता है? अवयव कहा जाता है। अवयव का अर्थ होता है जिसका कुछ भी व्यय ना हो, मतलब कुछ भी खर्चा ना हो, कुछ भी परिवर्तन ना हो। तो अविकारी शब्द की परिभाषा क्या हुई? अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि के प्रभाव पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अविकारी शब्द या अवयव जो होते हैं उनके भेद कितने होते हैं? भेद 5 प्रकार के होते हैं, यानी अवयव 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इसमें से हमने 2 भेद पढ़ लिए थे, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। क्रिया विशेषण का अर्थ क्या होता है? क्रिया का अर्थ तो होता है जो कार्य करना, ठीक है ना, कार्य का होना या करना। विशेषण का अर्थ होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। और क्रिया विशेषण का अर्थ क्या हुआ? जो क्रिया के शब्दों की विशेषता बताता हो, जो शब्द क्रिया शब्दों की विशेषता बताता हो वो क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं बोलूँ कि मैं प्रतिदिन स्कूल, मैं हर रोज स्कूल जाती हूँ, तो स्कूल जाना तो एक क्रिया हो गई। और प्रतिदिन यानी उस स्कूल जाने में भी मेरे साथ में और एक विशेषता है कि मैं हर रोज स्कूल जाती हूँ, तो ये क्रिया की विशेषता हो गई, तो ये क्रिया विशेषण हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट, क्रिया विशेषण को हमने 4 भागों में देखा। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक मतलब स्थान, जो समय का बोध कराते हो। स्थानवाचक मतलब स्थान का बोध करा रहे हो। परिमाणवाचक मतलब नापतोल का। और रीतिवाचक मतलब रीत के आधार पर, जो ढंग, उसका जो तरीका है ना, उसके जैसे रीतवाचक में तो हमने पढ़ा था कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कछुए का ढंग है चलना धीरे धीरे, तो उसकी रीति है। परिमाणवाचक में मतलब लड़कियां अधिक बोलती है ना, तो ये परिमाण मतलब लड़कियों के बोलने का नापतोल बताया जा रहा है कि कम बोलना, अधिक बोलना, थोड़ा कुछ, ठीक है ना। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में मतलब हम बोलते हैं कि मैं अंदर बैठी हूँ, तो अंदर बैठना, अंदर मेरे साथ क्या है? स्थान हो गया मेरा, है ना। बैठना एक अलग हो कि मैं बैठा हूँ या मैं बैठी हूँ, उसमें स्थान सूचक नहीं हो रहा है, स्थान का पता नहीं चल रहा है। लेकिन स्थान, जैसे मैंने बोला कि मैं अंदर बैठी हूँ, तो अंदर मतलब मैं एक 4 दीवारी में बैठी हूँ, यानी कमरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कालवाचक क्रिया विशेषण जो समय का बोध कराता हो, यानी मैं कहूँ मैं दिन भर पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं रात के समय में पढ़ती हूँ, तो मैं समय का बोध कर, मेरा पढ़ना तो एक क्रिया हो गई, ठीक है। और पढ़ने के अलावा मैंने एक समय भी निश्चित कर रखा है कि सिर्फ मैं रात में ही पढ़ती हूँ, तो ये क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा हो समय के आधार पर। अगला हमने देखा था संबंधवाचक क्रिया विशेषण, संबंध बोधक क्रिया विशेषण, जो 2 शब्दों का या दो शब्दों को के साथ में आपस में संबंध स्थापित करता हो, या फिर जो संज्ञा सर्वनाम है उनके साथ वाक्य के दूसरे शब्दों से भी संबंध स्थापित हो। जैसे वह चांद की ओर देख रहा है, तो संज्ञा सर्वनाम हुआ वह, है ना, और चांद की ओर देखना मतलब 2 संज्ञा सर्वनाम हुआ और फिर चांद, उन दोनों के बीच में क्या हो गया? संबंध स्थापित हो रहा है। अब अगला हम देखते हैं थर्ड, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का अर्थ क्या होता है बच्चों? 2 या 2 से अधिक शब्दों और वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। समुच्चय मतलब 2 शब्दों को जोड़ना। आप आगे पढ़ेंगे, जैसे वाक्य आएगा ना, उसमें संयुक्त वाक्य, है ना, उसको भी हम जब 2 वाक्यों को जोड़ते हैं तो वो संयुक्त वाक्य, जैसे और, तथा, है ना, तो, किंतु, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो 2 वाक्यों को या 2 शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे कपिल और संदीप भाई हैं, तो कपिल संदीप भाई हैं, इस तरह से ना लिखकर हम जब हिंदी व्याकरण का जो नियमों का अध्ययन करते हैं तो उसमें 2 शब्दों को जोड़कर लिखना सही वाक्य माना जाता है, तो उसके लिए समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। तो समुच्चय बोधक शब्द की परिभाषा क्या हुई?
जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के भी 3 भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक और विकल्प सूचक समुच्चय बोधक, है ना। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 भेद हैं। इसमें संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक तथा और तथा एवं ये, विभाजक में ना या चाहे आदि, विरोध सूचक में किंतु परंतु बल्कि पर, परिणामवाचक समुच्चय बोधक में इसलिए अतः अतएव। मतलब वाक्य को जब हमें संयोजक मतलब किसी चीज को जोड़ना है तो और तथा एवं इसका ना, और किसी चीज को अलग करना है ना या चाहे, और किसी चीज का विरोध करना है किंतु परंतु बल्कि, है ना, और किसी चीज के परिणाम पर पहुंचे हैं तो हम कहेंगे इसलिए हम ये कह सकते हैं कि, तो इस तरह से ये समुच्चय बोधक है ना। व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। आश्रित उपवाक्य मतलब जो वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, उसके ऊपर निर्भर हो, उनको जोड़ने के लिए, जैसे क्योंकि हम वहाँ जा रहे हैं इसलिए हमारे घर पर ताला लगा है ना। तो 2 वाक्यों को हमने जोड़ दिया इसलिए क्योंकि जोड़कर, तो इस प्रकार से ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक है ना। विकल्प सूचक समुच्चय बोधक जो विकल्प प्रकट करते हुए भी शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ते हैं वे विकल्प सूचक समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे अथवा, पर, अन्यथा आदि। नेक्स्ट है आपका विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का अर्थ क्या होता है? ऐसे शब्द जिनके प्रयोग में हमारे मन के भाव, हर्ष, शोक, घृणा, भय आदि प्रकट होते हो, वो विस्मय बोधक कहलाते हैं। मतलब हमारे जो मन के जो विचार हैं, हमारे मन के जो भाव हैं, उन्हें प्रकट करने के लिए हम हमारे चेहरे पर अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन, अलग अलग तरह के भाव दिखाते हैं। जैसे हमें खुशी होती है तो हम हर्ष, हमें दुख होता है तो हम शोक, हमें किसी से घृणा हो रही है, हम किसी से नफरत करते हैं तो हमारे चेहरे के अलग हाव भाव हो जाते हैं। अगर किसी चीज़ से डर लग रहा हो तो हमारे, जैसे हमारे सामने अगर सांप आ जाए तो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन ही कुछ और हो जाते हैं, हाव भाव बदल जाते हैं ना। तो वो विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे किसी को चोट लग गई तो हम उसे पूछेंगे, हाय तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लग गई, है ना। अगर सांप दिख गया, बाप रे बाप इतना बड़ा सांप, हे प्रभु, ठीक है ना। इस तरह से हम जो एक्सप्लेनेशन चिन्ह जो लगाते हैं ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उसी के आधार पर विस्मयादि बोधक शब्द भी होते हैं। क्लियर है? तो इसमें भी विस्मयादि बोधक शब्द जो है मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ विशेष स्थितियों में कुछ विशेष शब्द प्रयोग, जैसे संवेदना में राम राम, तौबा तौबा, संबोधन में हे, अरे, ठीक है, चेतावनी में हटना, बचना, सावधान, हर्षोल्लास में अरे वाह बहुत अच्छा, ठीक है ना। ऐसे ही विस्मय आश्चर्य में हे, अहो, किसी को दुख हो रहा हो तो उफ, हाय, किसी की प्रशंसा करनी हो तो शाबाश, किसी का तिरस्कार करना हो तो छी, हट, धित, है ना। इस तरह से विस्मयादि बोधक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद है आपका निपात। ये वे अवयव शब्द हैं जो वाक्य को अतिरिक्त बल देने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा विशेष भावों को अभिव्यक्त किया जाता है। विशेष बल देने के कारण इन शब्दों को अवधारक भी कहते हैं। मतलब ये जो शब्द होते हैं, इन शब्दों से वाक्य में बहुत ज़्यादा बल पड़ता है, मतलब बहुत प्रेशर है, तुम भी ऐसा करोगे, तुमसे ये उम्मीद नहीं, मतलब कुछ हम बोलते हैं ना, किसी से मतलब किसी बात को बहुत प्रेशराइज करके बोलना, बहुत जोर लगा के बोलना, बलपूर्वक बोलना, मैं भी चलूँगा, मुझे तो यही खाना है ना, पहले तो आप जाओ, तुम भी हमारे साथ दिल्ली चलो। मतलब किसी को बलपूर्वक कोई बात बोलना, ये क्या कहलाएंगे? निपात कहलाते हैं। क्लियर है? ये सारे शब्द क्या है? अविकारी शब्द हैं। सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो हमने अविकारी शब्द जाना कि अविकारी शब्द कौन से होते हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप लिंग वचन कारक के प्रभाव से नहीं बदलता है। फिर अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और निपात। फिर होते हैं अविकारी शब्द को हम और किस नाम से जान सकते हैं? अवयव के नाम से, है ना। फिर क्रिया विशेषण के भी हमने 4 भेद पढ़े थे, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक।
इसके बाद है संबंध बोधक क्रिया विशेषण, है ना, जो एक दो शब्दों की या दो वाक्यों को मतलब संज्ञा सर्वनाम शब्दों से दूसरे वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ता हो। उसके बाद हमने समुच्चय बोधक पढ़ा, जो दो शब्दों और वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसके बाद विस्मय आदि बोधक कौन से होते हैं? जो मन के भावों को प्रकट करने वाले जो शब्द हैं वो विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। आज के वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है। मतलब अविकारी शब्द को तो आपको अच्छे से याद करना है कि अविकारी शब्द क्या है, जो लिंग वचन कारक का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इन्हें क्या कहा जाता है? अवयव कहा जाता है। अवयव का अर्थ होता है जिसका कोई भी कुछ भी व्यय ना हो। जैसे हमने एक पढ़ा धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे मतलब वो ना तो स्त्रीलिंग के आधार स्त्रीलिंग शब्द आया तो भी चेंज नहीं हुआ, पुल्लिंग आया तो भी चेंज नहीं हुआ, और वचन मतलब बहुवचन हो चाहे एक वचन हो उसके आधार पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वही शब्द अविकारी शब्द होते हैं। और विकारी शब्द कौन से होते हैं? जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित हो। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छे लड़के। तो लड़का लड़की, जैसे लड़का आया तो अच्छा, लड़की आई तो अच्छी, और लड़के आया तो अच्छे, मतलब वचन के आधार पर भी परिवर्तन हो गया तो वो विकारी शब्द है। समझ में आ रहा है? जो वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर और इनके आधार पर परिवर्तित हो रहे तो वो विकारी शब्द है। जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं हो रहे हैं वह अविकारी शब्द है। क्लियर है? धन्यवाद।